जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को चालू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो ब्रांचेस इन इंडियन एयरफोर्स अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज ब्रांचेस इन इंडियन एयरफोर्स देख लें। उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है। ये जो एयरफोर्स की इतनी ब्रांचेस हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल ब्रांच, इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आइए समझते हैं, बात करते हैं। एलिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस इन इंडियन एयरफोर्स, अलग अलग ब्रांचेस की क्या क्या एलिजिबिलिटी है, आज उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्लाइंग ब्रांच के लिए, और उससे पहले एयरफोर्स का लोगो जो भगवत गीता से लिया गया है। फ्लाइंग ब्रांच वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ब्रांच एंड जिसकी सपने हजारों युवा देखते हैं। मैं बात करूंगा फ्लाइंग ब्रांच के लिए। अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करना है तो आप मेल हैं या फीमेल हैं, दोनों भारतीय वायुसेना में हवाई जहाज उड़ा सकते हैं। शर्त ये अनमैरिड होना जरूरी है ज्वाइन करने से पहले, और इंडिया के सिटीजन होना जरूरी है। उम्र 16.5 से 19.5 साल अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, और 20 से 24 साल अगर सीडीएस या एफकैट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। दो एज ब्रैकेट्स हैं, एक है 16.5 से 19.5 जो एनडीए के लिए है, दूसरा 20 से 24 साल जो सीडीएस एंड एफकैट के लिए है। अब टाइप ऑफ कमीशन, फ्लाइंग के थ्रू आपको दो तरीके के कमीशन मिल सकते हैं फ्लाइंग में, एक परमानेंट कमीशन, दूसरा शॉर्ट सर्विस कमीशन। अगर आप एनडीए के थ्रू जाते हैं तो एनडीए के थ्रू, सीडीएस के थ्रू, तो मेल्स एंड फीमेल्स को परमानेंट कमीशन ऑफर हो रहा है। वहीं अगर आप एफकैट या एनसीसी स्पेशल एंट्री, एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलेगा। जी, फ्लाइंग में दोनों कमीशन हैं, परमानेंट कमीशन भी, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी। परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा उसके लिए। ये नहीं हो सकता कि मेडिकली फिट ना हो और आपको फ्लाइंग मिलती रहे। फ्लाइंग के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स पे आपको खरे उतरना पड़ेगा। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। फ्लाइंग ब्रांच बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मेडिकल कंडीशन में। जी हाँ, मुझे आज भी याद है जब मेरे फादर का मेडिकल होने वाला होता था, महीने भर वो बहुत केयरफुल हो जाते थे। मतलब उस जमाने में जब डाइट वाइट किसी ने सुनी नहीं थी, उस जमाने में वो अपनी डाइट्स का ध्यान रखते थे क्योंकि उनका मेडिकल शेड्यूल होता था फ्लाइंग का। तो अगर आपको फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी है तो अपने मेडिकल का, खास तौर पे अपने वेट का प्रोपोर्शनेट टू हाइट ध्यान रखना पड़ेगा। मेडिकल ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच के लिए परमानेंट कमीशन भी ऑफर होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एनडीए सीडीएस में अगर आप एनडीए के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना चाहिए। अगर सीडीएस तो भी मैथ्स और फिजिक्स। एफकैट के थ्रू 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स, और ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्लाइंग ब्रांच अगर आप बीए भी कर रहे हैं लेकिन 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स है विथ 50% तो आप एफकैट के थ्रू फ्लाई कर सकते हैं। एनडीए और सीडीएस के लिए तो भाई यूपीएससी के स्टैंडर्ड्स हैं, मैथ्स और फिजिक्स चाहिए एनडीए के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच, फ्लाइंग ब्रांच आशा करता हूं समझ आ गया हो। अब बात कर रहा हूं ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच। एरोनॉटिकल इंजीनियर एंड एरोनॉटिकल इंजीनियर मैकेनिकल, दो तरीके के एरोनॉटिकल इंजीनियर्स होते हैं। अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करनी है तो अनमैरिड मेल्स एंड अनमैरिड फीमेल्स ज्वाइन कर सकते हैं। एज 20 से 26 साल और परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। जी, 16.5 से 19.5 आप एनडीए के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 20 से 26 साल सीडीएस के थ्रू एंड एफकैट के थ्रू। मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए मैथ्स में एंड फिजिक्स में 10+2 लेवल, एंड ग्रेजुएशन में बीटेक चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए अगर आपको ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करनी है तो बीटेक डिग्री अनिवार्य है। वहीं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए भी बीटेक डिग्री अनिवार्य है। अब ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की बात करते हैं। टेक्निकल ब्रांच जैसे कि नाम है बीटेक होल्डर्स के लिए है, ठीक है। तो 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होगा ही होगा यार, फिर बीटेक होगा, तो आप ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एफकैट के थ्रू 20 से 26 और एनडीए में 16.5 से 19.5 साल
16.5 से 19.5 करेंगे तो बीटेक एयरफोर्स ही आपको कराएगा। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में 2 तरीके के कमीशन होते हैं, परमानेंट कमीशन, शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब अलग अलग ब्रांचेज हैं इसमें। पहली ब्रांच है वेपन सिस्टम ब्रांच, जो हाल ही में इंट्रोड्यूस हुई है। वेपन सिस्टम ब्रांच के लिए ग्रेजुएशन में कुछ भी चाहिए चलेगा, लेकिन 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए 50% के साथ। ग्रेजुएशन 60% मिनिमम। एफकैट का रूल ही 60% का है। अब एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए 60% से। लॉजिस्टिकल ब्रांच के लिए कोई भी डिग्री चाहिए 60% से। अकाउंट्स ब्रांच के लिए ध्यान रखिएगा, आपके पास बीकॉम डिग्री हो या बीबीए डिग्री हो या सीए सीएस क्वालिफाई कर रखा हो या बीएससी फाइनेंस हो रखा हो। जी हाँ, फौज को बीकॉम की भी जरूरत है, एयरफोर्स को सीएस की भी जरूरत है। तो अगर आपने सीए सीएस भी कर रखा, उम्र 20 से 26 साल, तो आप एफकैट के थ्रू ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट, एक मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, पहले ये अलग ब्रांच होती थी, बट आप ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच में मर्ज हो गई है। 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स चाहिए और 4 साल की इंजीनियरिंग चाहिए, तो आप मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी बेसिक एलिजिबिलिटीज ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स। मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको सारी चीजें समझा सकूं। फ्लाइंग एनडीए सीडीएस के थ्रू है और एफकैट के थ्रू है। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, एनडीए सीडीएस एफकैट के थ्रू है। एफकैट मतलब शॉर्ट सर्विस कमीशन हो गया है, एनडीए सीडीएस मतलब परमानेंट कमीशन हो गया है। एस्पिरेंट्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए मैथ्स और फिजिक्स अनिवार्य है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए मैथ्स और फिजिक्स अनिवार्य है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स अनिवार्य नहीं है, इट्स नॉट कंपल्सरी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के फाउंडर लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 20 साल पहले त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना इलाहाबाद में की थी। आज हमारे ब्रांचेस दिल्ली और रांची में भी है। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर सीख करना चाहते हैं तो आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आए और एयरफोर्स में सर्व करें। जी, 650 से ज्यादा अधिकारी हम फौज को दे चुके हैं और गिनती अभी भी चालू है। रिसेंट सिलेक्शन है प्रतीक सिंह, जिसने एफकैट 1 2024 क्रैक किया था। एनडीए सीडीएस के रिजल्ट्स आ गए हैं। हमारे सिलेक्शन रेट इज टचिंग 10%। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑफलाइन क्लासेस हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अपना ऐप भी है। जी हाँ, अगर आप एयरफोर्स में अफसर बनना चाहते हैं और हमारे ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करने में असमर्थ हैं, तो आप घर बैठे त्रिशूल से जुड़ सकते हैं थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। एप्पल यूजर्स एंड एंड्रॉइड यूजर्स के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप है और ये सुखोई बैच है जो एफकैट की तैयारी कर रहा है। हम बोलते हैं कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जी हाँ, अगर सपना फौज में कमीशन अफसर बनने का है तो त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हों। एलिजिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस इन इंडियन एयरफोर्स। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।